हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो आज का हमारा जो डिस्कस होगा वो कंसंट्रेशन पर होगा। कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन की बात करें तो फर्स्ट होगा हमारा मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मलिटी, मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन एंड ppm। तो कंसंट्रेशन के अंदर हमें इतने पॉइंट्स पर हमें डिस्कस करना है। मोलैरिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M, मोलैलिटी by small m, normality represented by capital N, मोल फ्रैक्शन काई से रिप्रेजेंट करेंगे, मास फ्रैक्शन को भी एंड ppm पार्ट पर मिलियन। तो अभी सबसे पहले जो कंसंट्रेशन होगी हमारी मोलैरिटी, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M। जैसे कि हमें नाम से इंडिकेट हो रहा है, इसके नेम से इंडिकेट हो रहा है कि ये मोलैरिटी है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि मोलैरिटी में फर्स्ट में क्या आ रहा है, मोल आ रहा है। तो अगर हम सॉल्यूट के मोल को सॉल्वेंट सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर दें, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर दें, तो उसको हम क्या कहेंगे, मोलैरिटी कहेंगे। तो यहाँ से आप डेफिनेशन बना सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट present in 1 liter solution is called molar solution, is called molar solution, and the phenomenon is called मोलैरिटी। फॉर्मूला क्या बनेगा जिसका, मोलैरिटी कैपिटल M इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ solution in liter। यूनिट क्या बनेगी जिसकी, यूनिट की बात करें तो क्या बन जाएगी, मोल पर लीटर इज द यूनिट ऑफ मोलैरिटी। ठीक है, नोट कीजिए, अभी न्यूमेरिकल कराते हैं इसके हम। क्वेश्चन, ओके, 4 ग्राम NaOH present in 250 ml solution।
फाइंड मोलैरिटी। जैसा कि मैंने आपको डेफिनेशन से फॉर्मूले से बताया था, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये आपका फॉर्मूला हो गया। तो अब आपको क्या क्या दिया हुआ है, गिवन देखिए, गिवन क्या है हमारे पास, गिवन क्या है 4 ग्राम NaOH, और वॉल्यूम कितना दिया हमें 250 ml। तो यहां से हम क्या फाइंड कर लेते हैं, मोल फाइंड कर लेते हैं। सॉल्यूट क्या हमारा NaOH सॉल्यूट है, तो यहां से हम मोल फाइंड आउट कर लेते हैं। तो मोल निकालने के लिए हमें क्या फॉर्मूला चाहिए, वेट अपॉन मोलर मास। मोलर मास किसका, सॉल्यूट का। तो वेट हमारे पास W कितना है 4 ग्राम है। मोलर मास ऑफ NaOH, तो मोलर मास निकालने के लिए क्या लगाएंगे आप, एटॉमिक मास लगाएंगे, प्लस 23 किसका हो गया, सोडियम का हो गया, 16 किसका हो गया, ऑक्सीजन का हो गया, हाइड्रोजन का कितना हो गया 1 हो गया। टोटल ऐड कर दीजिए, ऐड करने के बाद आप मोल निकाल लीजिए। तो 4/40 1/10, तो आपके पास कितने मोल आ गए, 0.1 मोल आ गए। n = 0.1। अभी हमारा जो वॉल्यूम है सॉल्यूशन का किस में दिया हुआ है, ml में दिया हुआ है, बट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमें किस में कन्वर्ट करना है, इसको लीटर में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर क्या आना चाहिए, लीटर में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करेंगे, इसको 250/1000 से डिवाइड कर देंगे, तो किस में आ जाएगा, ये लीटर में आ जाएगा। तो 0.25 आ जाएगा लीटर। अब फॉर्मूले में पुट कर दिए सारी वैल्यूज। तो 0.1 मोल 0.25, तो कितना आ गया भाई 1/2.5 1/10/5, यानी कि 0.4 मोलरिटी हमें मिलेगी कैलकुलेट करने के बाद। तो नोट डाउन। अभी हम उसका दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल ऑफ मोलरिटी। क्वेश्चन 6.02 into 10⁻20 molecules of urea NH2 CuNH2 present in 100 ml find। जो इससे पहले क्वेश्चन करवाया था वो थोड़ा सिंपल था, थोड़ा सा लेवल इसमें चेंज हो गया है, हार्ड हो गया, थोड़ा सा लो से अप की ओर जा रहे हैं हम लोग। तो कैसे करेंगे बताइए आप लोग। हमें क्या फाइंड करना है, पहले मोल्स फाइंड आउट करने हैं यहाँ पर। तो मोल फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो क्या आपने मोल कॉन्सेप्ट में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा 11th में, मॉलिक्यूल्स इक्वल्स टू मोल्स इनटू Na। Na की वैल्यू यहाँ पर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो 6.02
10⁻23। तो मोल्स फाइंड आउट कर लीजिए आप। मॉलिक्यूल्स कितने हैं हमारे पास? 0.2 इंटू 10⁻20 इक्वल्स टू मोल एन इंटू कैपिटल एन एवोगाड्रो नंबर 0.2 10⁻23 एन इक्वल्स टू कितना होगा? 0.2 10⁻20 अपॉन 0.0602 इंटू 10⁻23। 6.02 से 6.02 कैंसिल, ऊपर 20 है नीचे 23 है, तो ऊपर ले जाएंगे तो -23। सो n इज इक्वल्स टू 10⁻³ मोल्स हमें मिल गए। और वॉल्यूम हमें कितना दिया हुआ है? 100 ml। इसको आप चेंज कर लीजिए लीटर में, तो 100/1000 तो कितना जाएगा? 0.1 लीटर। अब फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। मोलरिटी इक्वल्स टू मोल्स ऑफ द सॉल्यूट 10⁻³ अपॉन 0.1, ऊपर ले जाएंगे इसको 0.10 हो जाएगा। का मतलब 10⁻²। यहाँ पर कंसंट्रेशन हमें मिल रही है एज ए मोलरिटी, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.00 सॉरी आपका आंसर होगा। Next, molarity represented by a small m. Number of moles of solute present in 1 kg। मोलरिटी में एंड मोलरिटी में एक बेसिक डिफरेंस यही है कि वहां पर जो सॉल्वेंट है, वहां पर हम जो सॉल्यूशन है उसको लीटर में ले रहे हैं, बट यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं? सॉल्वेंट ले रहे हैं। 1 kg सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बनेगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट mass of solution, mass of solvent sorry in kg। एक छोटा सा न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ट्वेंटी ग्राम ऑफ NaOH present in 250 gram solvent। Find out the molarity। अभी किसी भी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते थे आपको देखना है, सबसे पहले गिवन देखना है कि आपको क्या क्या गिवन है। तो यहाँ पर 20 ग्राम सॉल्यूट का वेट गिवन है और सॉल्वेंट का वेट यहाँ पर गिवन है। तो V इक्वल्स टू कितना हो गया? सॉरी, मास ऑफ सॉल्वेंट 250 ग्राम। केजी में इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे 250 ग्राम अपॉन 1000। 0 से 0 कैंसल और ये हो जाएगा 0.25 ग्राम केजी। मोल्स
n इजिकल्स टू वेट अपॉन मोलर मास। तो वेट कितना दिया है, 20 दिया है। अभी पीछे बताया था मैंने आपको मोलर मास निकालना। सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ईच एलिमेंट इन ए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मोलर मास। एंड मोलर मास कितना हो जाएगा इसका, 20 है, हाँ 40। तो 1/2 यानी कि 0.5 फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। फॉर्मूले में पुट करते हैं तो हमें सॉल्यूट कितना मिला यहाँ पर, सॉल्यूट के यहाँ पर मोल्स कितने हैं, 0.5। और यहाँ पर 0.25, एक डेसिमल से एक डेसिमल। तो यहाँ पर 2.5 यानी कि आंसर। ये आएगा आपका आंसर 2m। आपका क्या होगा, मोलैलिटी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। Molality of urea solution in which 0.01 gram of urea is added to 0.30 decimeter cube of water at STP। बताइए मोलैलिटी, बताइए क्या होगी इसकी मोलैलिटी। ओके स्टार्ट। Find moles of यूरिया। अभी यूरिया का वेट कितना है, 0.01 ग्राम। मोलर मास NH2CO NH2 2 into 14 plus 4 into 1 plus 12 plus 16, टोटल कितना आना चाहिए, 60 आना चाहिए। तो यहाँ हम क्या निकाल लेते हैं, मोल्स निकाल लेते हैं। 0.01/60 1 into
10⁻⁻3/6 आपके यहाँ पर मोल हमें मिल गए हैं। नाउ वॉल्यूम मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया हमें मास ऑफ सॉल्वेंट 0.300 डेसीमीटर क्यूब। हम जानते हैं कि 1 डेसीमीटर क्यूब कितना होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू कितना होता है 1 लीटर बराबर कितना होता है 1 kg। तो यहाँ से हम मास लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूशन बराबर कितना आ जाएगा 0.300 kg। अब इनको हम किस में रख देते हैं फॉर्मूले में रख देते हैं। सो नॉर्मलिटी इक्वल्स टू स्मॉल m सॉल्यूट के मोल्स और वॉल्यूम मास ऑफ सॉल्वेंट सॉरी यहाँ सॉल्वेंट होगा -3/6 अपॉन 0.300 सॉल्व करने पर कितना मिलेगा हमें 5.55 मोल पर केजी इज द मोलिटी। तो आप लोग नोट कीजिए देखिए नया क्वेश्चन है ग्लूकोज सॉल्यूशन इज 1 मोलर ग्लूकोज प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट इज तो 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं कीजिए ट्राई। यहाँ सॉल्यूशन होगा बताएं कि 1 मोलर ग्लूकोज यानी कि 1 मोल वन 1000 ग्राम सॉल्वेंट। तो ये तो मीनिंग होगा कि 1 मोल सॉल्यूट किसमें प्रेजेंट है 1000 ग्राम सॉल्वेंट में प्रेजेंट है। तो 1 मोल कितना हुआ C6H12O6 12 into 6 plus 12 plus 6 into 16 तो टोटल आना चाहिए हमारा ये 180 ग्राम यानी कि 1000 ग्राम सॉल्वेंट contain 180 ग्राम solute। टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन
एक सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूट है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट 1000 प्लस 180 1180 ग्राम। अब क्वेश्चन क्या दिया हमें, क्वेश्चन क्या पूछा हमें, 1 kg सॉल्यूशन में कितना ग्लूकोज प्रेजेंट होगा, ग्लूकोज प्रेजेंट इन 1 kg। तो यहाँ से देखिए 1180 ग्राम सॉल्यूशन कंटेन 180 ग्राम ग्लूकोज। 1 ग्राम 180 अपॉन 1180, सो 1000 ग्राम या 1 kg कंटेन 1180 इंटू 1000। अभी हम उसको सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पर 153 ग्राम ग्लूकोज मिलेगा। तो आपका आंसर होगा 153। की पॉइंट आपको याद रखना है, मोलरिटी, मोलरिटी सॉल्यूशन लीटर, सॉल्वेंट केजी, टेम्परेचर डिपेंडेंट, नॉट टेम्परेचर डिपेंडेंट। मोलरिटी चेंज करेगी, जैसे क्या होगा, टेम्परेचर चेंज होगा।